एक स्त्री अपने पति के सहारा से खुश रहती है और पति का मूड बिगड़ जाए, मूडी डूडी हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, आपका भाग्य इतना गुप्त है, इतना छिपा हुआ है, तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारे भाग्य का सूरज कब उदय होगा। एक चोर था, चोरी करता था। चोरी करते करते बूढ़ा हो गया। उसने अपने लड़के को भी चोरी सिखा दिया। मृत्यु का समय निकट आ गया। एक ही लड़का था, लड़के को बुलाया और बुला करके लड़के से कहा कि बेटा चोरी करना, लेकिन एक काम करना, साधुओं के सत्संग में मत जाना और साधुओं के आश्रम पर भी मत जाना। बोले ठीक है। बाप मर गया ज्ञान देकर। लड़का चोरी करने गया। लोगों ने चोर को देख लिया, चोर को रपटाया पकड़ने के लिए, तो भागा। भागते 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 एक साधु के आश्रम में घुस गया जाकर। अब जान का खतरा था तो बाप की बात को एक साइड में रख दिया और साधु की कुटिया में घुस गया बचने के लिए। साधु की कुटिया में जब घुसा, साधु ने कहा देखो भाई, हम तो चोर को नहीं रख सकते हैं। चोर ने कहा इस समय मैं चोर नहीं हूं, आपके यहाँ चोरी भी नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए संत जी। तो संत ने कहा मेरे आश्रम में वही रह सकता है जो कुछ नियम और व्रत का पालन करेगा। करोगे? बोले आप बताओ। नियम व्रत पालन करने योग्य होगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो साधु ने कहा आज से चोरी नहीं करना है। उसने कहा ये नियम व्रत पालन मत करवाओ, क्योंकि यही मेरी जीविका का साधन है, दूसरा कुछ बताओ। तो बोली तो दूसरा व्रत ये है कि किसी पराई स्त्री को छूना नहीं, ये नियम व्रत ले लो। तो उसने कहा ये ले लूंगा मैं, ये ठीक है। नियम व्रत ले लिया। संत ने उसको छिपा लिया। चोर को ढूंढने पकड़ने वाले वापस लौट गए तो संत ने उसको चुपके से कुटिया से बाहर निकाला, कहा कि भाग जाओ, अब बच जाओ। भाग गया। दूसरी रात फिर चोरी करने गया। तो कहाँ गया? एक रानी के घर में घुसा जाकर। एक राजा था, तो राजा अपनी बड़ी रानी को राजमहल से निकालकर बाहर कर चुका था और राजमहल के बाहर एक छोटा सा घर बना था 2 कमरों का, उसमें वो रानी रहती थी और उस रानी की सुरक्षा में, कंट्रोल में सिपाही पुलिस जवान भी थे। चोर वहाँ घुस गया, रानी के घर में घुस गया, चोरी करने लगा। रानी ने देख लिया। रानी जोर से हल्ला मचा दिया। तो चोर बोला चुप रहो, हल्ला मत मचाओ। तो रानी ने कहा एक शर्त मान लो तो मैं चुप रहूँगी। तो रानी चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो चोर पीछे बढ़ा। तो चोर ने कहा कि मैंने व्रत ले लिया है कि किसी पराई स्त्री को छूना नहीं। तो रानी ने कहा तुम हमको छुओगे नहीं, मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। उसने कहा मेरे लिए तुम माँ के रूप में हो, मुझे पुत्र समझ करके, पुत्र के योग्य कोई सेवा हो, कार्य हो तो आप आदेश करो, मैं करूँगा। तो रानी ने कहा तू मेरा पुत्र बन गया तो इसका मतलब मैं तेरी माँ बन गई, बात खत्म हो गई। सिपाहियों से रानी ने कहा इस चोर को पकड़ो, राजा के पास ले जाओ। राजा के पास चोर को पकड़ कर ले गए।
राजा ने पूछा कि तू मेरी रानी के घर में चोरी करने कैसे घुस गया? बुलाओ रानी को, इसको बहुत सजा देंगे हम। तो उस चोर ने कहा कि आप मेरी पूरी बात सुन लो, मुझको ये लोग पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन मैं एक साधु की कुटिया में छिपा था, तो साधु ने मुझे व्रत नियम धारण करवा दिया था, किसी पराई स्त्री को छूना मत। तो आपकी रानी के कमरे में जब मैं घुसा तो रानी मुझको छूने के लिए चली, तो मैं 2 कदम पीछे हटा। मैंने कहा मैं पराई स्त्री को छूता नहीं हूँ, ऐसा नियम व्रत ले चुका हूँ। तो रानी ने कहा कि छूते नहीं हो तो क्या समझते हो? बोले तुम मेरी माँ हो, अब माँ के रूप में मुझे पुत्र समझ कर कोई आदेश करो तो मैं पालन करूँगा। तो राजा साहब मुझे फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। फांसी की सज़ा देने के पहले एक मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरी माँ है, ये रानी, इसको जो राजमहल से तुमने बाहर निकाल दिया है छोटी सी गलती के कारण, इसको पुनः राजमहल में वापस रख लीजिए और पहले जैसा इसको सम्मान दीजिए और इसको आदर कीजिए। फिर उसके बाद मुझे फांसी दे दो तो मैं मर जाने में भी खुश हूँ। तो राजा ने रानी को बुलाया कि बुलाओ उसको। रानी ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो राजा स्वयं गया। तो रानी ने कहा कि देखो, मैं वापस राजमहल अब जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर इस चोर ने ये बात कही है कि मेरी माँ को वापस राजमहल में रख लो, यही मेरी अंतिम इच्छा है, उसके बाद मुझे फांसी की सज़ा दे दो, स्वीकार है। तो मेरी भी एक इच्छा है, रानी ने कहा, मेरी भी एक अंतिम इच्छा है, वो ये है कि मेरा एक बेटा है, उसको आप अपना उत्तराधिकारी बना दो, उसके बाद मैं चल दूंगी, राजमहल में रह लूंगी। बोले कौन बेटा है? बोले कोई और नहीं है, ये चोर ही मेरा बेटा है, इसको आप राजा बनाइए। राजा बात हार चुका था। तुरंत राज तिलक की व्यवस्था हुई और चोर को राजा बनाया गया, तिलक लगाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, वो चोर राजा बन गया। रानी फिर से राजमहल में वापस आ गई। रानी और राजा के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो गया। एक छोटा सा नियम बताया हुआ संत का पालन करने से चोर को राजा बनने का भी अवसर मिल गया है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये संत के जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, संकल्प होते हैं, शर्तें होती हैं, कंडीशनल होता है, उससे बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ महात्मा, विशेष महात्मा के नियम व्रत का भी पालन करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनका नियम है कि साल में 3 ऋतुएं होती हैं, तो कम से कम 3 बार मैं गुरु का दर्शन जरूर करूँगा। 3 बार वे दर्शन करते हैं तीनों ऋतुओं में। तो मैंने कहा इस दर्शन से फायदा क्या हुआ? बोले दर्शन करने आता हूँ तो 10,000 खर्चा होता है, पेट्रोल खर्च होता है, टाइम लगता है।